दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे कलाकार की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने आंसुओं को अपनी ताकत बनाई और दुनिया के होठों पर मुस्कान दी। आदाब आदाब, कैसी हैं आप? खैरियत से? उनके जीवन की कहानी सिर्फ एक कलाकार की नहीं बल्कि एक ऐसे जज्बे की कहानी है एक ऐसे दिल की कहानी जिसने दर्द को भी मुस्कान में बदल दिया। ए हट! अल्लाह तेरी जोड़ी को सलामत रखे। मेरे पापा क्या जाता है रे? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड के सच्चे कलाकार जॉनी लीवर साहब की। दुबई का चश्मा, चीन की चड्डी और ईरानी चाय। पकड़ के चलता है साला। हैं? प्रूफ चाहिए? प्रूफ? जॉनी लीवर साहब का प्रारंभिक जीवन बहुत ही कष्टों में गुजरा था। मैं मैं कॉन्ट्रैक्ट किलर है, मैं सीरियल किलर है। 14 अगस्त 1957 आंध्र प्रदेश में एक साधारण सा दिन था, लेकिन किसे पता था कि इसी दिन एक ऐसा सितारा जन्म ले रहा है जो करोड़ों चेहरे पर मुस्कान बनकर उभरेगा। हेलो 1 2 3 4 हेलो तो वो बोलता है। दोस्तों, बहुत ही खुशी के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि वेव्स प्लेटफॉर्म पर मेरी एक वेब सीरीज आई है जिसका नाम है सरपंच साहब। जिसको निर्देशित किया है शाहिद खान ने। तो जाओ जाके हमरा शिकायत कर दो सरपंच भैया से, मंत्री से, मुख्यमंत्री से, जो करवाना है बस करवा लो। दोस्तों, सरपंच साहब वेब सीरीज को आपका प्यार लगातार मिल रहा है। चुनाव तक दारू का क्वालिटी एकदम सही रखना। क्या आपने इसे देखा है? अगर नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। गुर्दे में नहीं दम, प्रदेश के मंत्री हम। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारी इस वेब सीरीज को देख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस दिलचस्प वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जॉन प्रकाश राव जनुमाला एक गरीब तेलुगु ईसाई परिवार में जन्मा ये बच्चा जो जल्द ही जॉनी लीवर बनकर हर दिल पर राज करने वाला था। हम तो जीवन में एक तो है अकेला, हमारा कोई नहीं है। तो शादी काय को नहीं करता? शादी किससे करेगा? लड़की से करो। मुंबई के धारावी स्लम की गलियां जहां टपकती छत के नीचे एक परिवार हर दिन जिंदगी से जूझता था। 7वीं कक्षा के बाद जॉनी लीवर को पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। बचपन क्या होता है वो शायद उन्होंने कभी जाना ही नहीं। जब ये चलती होगी तो क्या मंजर होता होगा यार। लोग अपने दिल थाम लेते होंगे। काश कि ये मुझे मिल जाए। क्या मुस्कुराहट है। जॉनी लीवर साहब को सड़क पर पेन बेचना पड़ा, लेकिन साथ में अपनी मासूम मिमिक्री से लोगों को हंसा भी देते थे। आजकल तो इधर नाम पूछ के तोड़ो ना दिल। नाम नहीं बताऊंगा बाबा, नाम नहीं बताऊंगा। आजकल तो इधर नाम पूछ के राहगीर सिक्के फेंकते थे, लेकिन शायद ही किसी को पता होता कि यह हंसता हुआ लड़का अंदर से कितना टूटा हुआ है। 2 बच्चे हैं, मेरी बीवी है। तारा। जॉनी लीवर साहब की जिंदगी में एक दिन ऐसा आया जब वो 13 साल की उम्र में थे, जब उनके पिता के दुर्व्यवहार ने सारी हदें पार कर दी। तो जॉनी लीवर साहब चुपचाप रेलवे ट्रैक पर जाकर लेट गए। जॉनी लीवर साहब ने यह सोच लिया था कि अब और जिंदा नहीं रहना, लेकिन उस दिन कोई ट्रेन नहीं आई और शायद ऊपर वाले को भी मंजूर था कि हंसी इतनी जल्दी थम जाए।
वे उठे और एक वादा किया अपने आप से कि अब हार नहीं मानूंगा। असलम भाई को जो राग पट्टी देता है ना, उसको असलम भाई मलम पट्टी देता है। जॉनी लीवर साहब फैक्ट्री में काम करते करते वो सहकर्मियों को हंसाते तो किसी ने उन्हें प्यार से कह दिया, तू तो जॉनी लीवर है। और दोस्तों यहीं से एक नाम बन गया, एक पहचान बन गई। मैं हड्डी नहीं हूँ, हड्डा हूँ, अपने डैडी का डड्डा हूँ। जॉनी लीवर साहब का ये सफर आसान नहीं था। टैलेंट हंट्स, स्टेज शोज, छोटे छोटे रोल और फिर वो सुनहरा पल जब बाजीगर फिल्म में बाबूलाल बनकर उन्होंने इतिहास रच दिया। जॉनी लीवर साहब की फिल्में आती चली गई, जैसे कुछ कुछ होता है, करण अर्जुन, दूल्हे राजा। हर बार वो स्क्रीन पर सिर्फ किरदार नहीं निभाते, हंसी के देवता बनकर आते थे। गर्मी का रास्ता छोड़, ठंडी हवा ने देख। उनकी कॉमेडी सिर्फ मजाक नहीं थी, वो जिंदगी का फलसफा होती थी। अंशुमन पूछेगा तो बहुत ही देर, अवार्ड अंशुमन पूछेगा तो पता चलेगा ना। अवार्ड अंशुमन। आइए जानते हैं जॉनी लीवर साहब की जिंदगी में उनके हंसी के पीछे वो कौन सा दर्द छुपा था। दोस्तों हर हंसते चेहरे के पीछे एक कहानी होती है। जॉनी लीवर की पत्नी सुजाता एक मजबूत स्त्री जिन्होंने हर मुश्किल में उनका साथ दिया, लेकिन जब जॉनी शराब और सिगरेट की गिरफ्त में आए तो ये रिश्ता डगमगाने लगा था। आप भी ठीक करके देता हूँ, आप भी ठीक करके देता हूँ, आप भी ठीक करके देता हूँ। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। तो तू जब इधर आया था तो कौन सा गोरा था? जॉनी लीवर साहब की जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया जब देश के तिरंगे और राष्ट्रगान पर विवाद में उनका नाम आया। जॉनी लीवर साहब को जेल जाना पड़ा। जॉनी लीवर साहब टूट गए और फिर जब बेटे जेसी को ट्यूमर हुआ तो सब कुछ जैसे थम सा गया। डॉक्टर ने कहा उम्मीद नहीं है, लेकिन जॉनी लीवर साहब को उम्मीद थी ऊपर वाले से। उन्होंने अमेरिका इलाज, चर्च में दुआ और फिर चमत्कार, बेटा ठीक हो गया उनका। बड़े बड़े भाई लोग हैं ना, अपन को छोटा छतरी बुलाते हैं, छोटा छतरी। बेटे के ठीक होते ही जॉनी लीवर साहब की जिंदगी से शराब और सिगरेट दूर हो गया। हंसी अब सिर्फ मनोरंजन नहीं, सेवा बन गई। ये दवाई नहीं चाहिए, वो बोल रही है अपने हाथ से एक निवाला खिला, अभी उठ के बैठ जाएगी। उनकी आस्था ने उन्हें नया जीवन दिया। दोस्तों जॉनी लीवर साहब की हंसी की मशाल आज वो अब अपनी बेटी जेमी को स्टैंड अप करते देखते हैं तो उनकी आंखों में वो चमक होती है जो सिर्फ एक पिता की होती है। बादशाह को गलती से ना प्यादा समझना, बल्कि बादशाहों की बादशाहियत कभी कभी बादशाहियत तक महदूद होती है। उनका बेटा स्वस्थ है, परिवार स्वस्थ है, बंगला है, गाड़ी है, लेकिन सबसे बड़ा खजाना है उनके पास, वो है लोगों का प्यार। मगर जॉनी लीवर वो फकीर है, समझ लो जो कह दे वो पत्थर पे लकीर है। दोस्तों जॉनी लीवर साहब का जीवन एक संदेश है। जॉनी लीवर की कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी भी किसी की मुस्कान को हल्के में मत लीजिए। हो सकता है वो मुस्कान के पीछे कई जख्म छुपाए हुए हो। दोस्तों जिंदगी में अगर हंस सकते हैं तो किसी और को भी हंसाओ, क्योंकि हंसी सिर्फ खुशी नहीं, एक ताकत है जो अंधेरे में भी रोशनी बन जाती है। दो लफ्जों में ये कह सकता हूं कि आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। आइए हम जॉनी लीवर साहब को सलाम करें जिन्होंने अपनी पीड़ा को हंसी में बदला और हमारे दिल को छू लिया। जब तू छोटा था ना, हैं? तो तोतली जबान में जो कुछ बोलता था ना, सब समझती थी। जॉनी लीवर साहब को हमारा सलाम। दोस्तों जॉनी लीवर साहब की ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब अपने दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगली वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ नायाब कलाकारों के नायाब किस्से लेकर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपनी राय या फरमाइशें हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goldenmomentswithvijaypandey@gmail.com। अब अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी नायाब फनकार के नायाब किस्से को लेकर।
तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।